ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात अकाली दल कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की करें क्योंकि दिल्ली में इस वक्त जबरदस्त हलचल है, खास तौर पर सेंट्रल दिल्ली इलाके में। यहाँ की तस्वीरें देखिए कैसे पूरे लाल लश्कर के साथ अकाली दल के कार्यकर्ता कल से ही राजधानी दिल्ली में जुटने लगे थे और आज पूरे जोश के साथ ये सभी सड़क पर उतर आए हैं इस बात का आह्वान करने कि जब तक सरकार उनसे बातचीत करके सुध नहीं लेती है, कृषि कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। अनीशा माथुर मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई। अनीशा, तस्वीरें दिखाइए क्योंकि सेंट्रल दिल्ली वो इलाका, अगर आप इसे चोक करने में कामयाब रह जाते हैं तो कई मायनों में आपका प्रदर्शन भी पूरे केंद्र का दायरा बन जाता है। एक सेकंड ठीक है, लौटूंगी मैं अनीशा के पास। लेकिन इस बीच दो तस्वीरें आपके सामने हैं प्रदर्शन से, कैसे ट्रैफिक जैम और भारी भीड़ देखी जा रही है। सेंट्रल दिल्ली के कई इलाके जहां पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। पुलिस प्रशासन बल पूरी मुस्तैदी के साथ इस बात को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि जो डबल बैरिकेडिंग, कई जगहों पर ट्रिपल बैरिकेडिंग, उसे पार ना कर पाए किसान, क्योंकि लगातार ये शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। अनीशा मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अनीशा, तस्वीरें दिखाइए। नीचे हो जा, कपड़े से फाड़ दे इमली का वो यार, नीचे उतरना पड़ेगा। तो लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता से हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो झंडे आप देख रहे हैं, दरअसल ये संकेत है उस आक्रोश का, और ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं आप शिरोमणि अकाली दल की तरफ से आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर बड़ी संख्या में उसके कार्यकर्ता कल रात ही बीती रात दिल्ली पहुंच गए थे। आपको बता दें गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से शुरू करके संसद तक इनके मार्च करने का यहाँ कार्यक्रम था, लेकिन उससे पहले ही कल से ही तनातनी हम देख रहे हैं। और ये जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, कहीं ना कहीं इसे पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश, इसे पूरी तरह से जाम करने की कोशिश ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुखबीर बादल को भी बीच में हमने देखा था और हरसिमरत कौर बादल भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, जो इस वक्त रणनीति बना रही थी कुछ समय पहले तक। हम अपने संवाददाता से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे उनकी क्या बात हुई, क्योंकि रकाबगंज साहिब में ये तमाम लोग थे और वहाँ पर इनकी आगे की रणनीति बन रही थी। आपको बता दें कि दरअसल आज जो है 1 साल पूरा हुआ है इस कानून को, कृषि कानून को। अनीशा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीशा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर अब क्या स्थिति है, क्या रणनीति बन पाई है? जबरदस्त जाम। देखिए, हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये प्रोटेस्ट मार्च जो है ये चलनी शुरू हो गई है। रकाबगंज गुरुद्वारे के बाहर जो बिल्कुल गोल चक्कर पे बैरिकेडिंग लगाई गई थी, उसको थोड़ा सा हटा दिया गया है। ट्रक्स जो है आगे पंत मार्ग की तरफ चलना शुरू हो गई है। प्रोटेस्टर्स भी आगे चलना शुरू हो गए हैं। मेरे कैमरामैन अजय ठाकुर आपको दिखा रहे हैं हमारे आसपास के कितनी भीड़ है, कितने सारे लोग हैं जो सड़कों पर इस ट्रक के दोनों तरफ साथ में चलते हुए जा रहे हैं। अजय, इस तरफ का भी अगर दिखा पाए थोड़ा, आपको हम थोड़ी दूसरी तरफ से भी जरा दिखाने की कोशिश करते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये पंत मार्ग की तरफ जो सड़क जा रही है, अब यहाँ पर ये लोगों की भीड़ जमा हो गई है पंत मार्ग पर, लेकिन बैरिकेडिंग लगाई गई है जहाँ पर दोबारा से प्रोटेस्टर्स को रोका गया है। लेकिन कम से कम इस गोल चक्कर पर इस वक्त बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को आने की इजाजत मिल गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। पीछे हमारे जो ट्रक है, अजय अगर आप दिखा पाएंगे पीछे वाली ट्रक, अगर हम दिखा पाए, आई एम नॉट श्योर आप लोग देख पाएंगे वो विजुअल्स, क्योंकि यहाँ भीड़ बेहद है। पीछे वाली ट्रक पर सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर और एसआईडी के बहुत सारे नेता जो है वो भी अपना नारे लगाते हुए आगे जा रहे हैं। ट्रक पर सारे लीडर्स हैं, नीचे सड़क पर हजारों लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस प्रोटेस्ट मार्च के लिए। और आगे सामने पंत मार्ग की तरफ, तालकटोरा रोड की तरफ वो दो सारी रोड जो है उन पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगाकर सारी सड़कें बंद कर दी गई है, ताकि प्रोटेस्टर्स जो है वो सिर्फ इसी गोल चक्कर पे जो गुरुद्वारा रकाबगंज के बिल्कुल बाहर है, सिर्फ वहां पर प्रोटेस्ट मार्च चल सके। पूरी अच्छी तरह से भीड़ जो है बैरिकेड्स पर जाकर अब रुक गई है। बैरिकेड के पास जाकर अब डिमांड ये हो रही है कि उनको और आगे जाने दिया जाए, लेकिन फिलहाल इसी गोल चक्कर पर
जो है ये प्रोटेस्ट मार्च घूम रही है। और आप देख सकते हैं हमारे विजुअल्स में कितने सारे लोग यहाँ पर, कम से कम 5-6 हजार लोग जो है इस वक्त इन सड़कों पर अपने झंडे लिए हुए, अपने जो है प्ले कार्ड्स लिए हुए, अपने हाथों पर काले बैंड्स बांधकर जो चल रहे हैं, काले झंडे पकड़ के जो चल रहे हैं, और सब यही प्ले कार्ड्स लेकर चल रहे हैं कि ये कृषि कानून जो है जिनके खिलाफ 1 साल से प्रोटेस्ट चल रही है वो वापस लिए जाए, रिपील किया जाए। आज 1 साल हो गया है कृषि कानून पारित हुए हुए। और आप सामने देख सकते हैं यहाँ जो पार्लियामेंट की तरफ जो सड़क जाती है उस पर किस तरह से बैरिकेडिंग है, और वहाँ पर ही सारे प्रोटेस्टर्स जो है वहाँ पर खड़े हैं। और सामने हम थोड़ा पीछे की तरफ है, ट्रक चलते हुए लोग ज्यादा जा रहे हैं। उस तरफ जाने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर पुलिस ने कुछ लोगों को जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन आगे जाकर अच्छे से बैरिकेडिंग की गई है कि पार्लियामेंट की तरफ ये प्रोटेस्ट आगे तक ना जा पाए। लेकिन फिलहाल याद रखिएगा दिल्ली के बहुत सारी सड़कों पर पूरी अच्छी तरह से बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी बुरी घटना ना हो। सामने पीछे से जो लीडर्स जिस ट्रक में आ रहे हैं वहां से भी लगातार अनाउंसमेंट हो रही है कि कुछ पुलिस से क्लैश ना करें, बैरिकेड ना तोड़े जाए, प्रोटेस्ट को पीसफुल रखें। और यही आप देख सकते हैं सारे में ये गोल चक्कर पर ये मार्च लगातार चलती चली जा रही है। बिल्कुल अनीशा, ये जो हम ट्रक देख रहे हैं ये इसमें सुखबीर बादल सवार हैं। अगर हम गलत नहीं है तो सुखबीर बादल को हम देख पा रहे हैं, वो सवार है इसमें। सुखबीर बादल, जी 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 जी, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, एसएडी के सारे बड़े नेता जो है हमारे पीछे, जो मीडिया ट्रक के पीछे जो ट्रक है उसी पर वो सभी नेता सवार हैं। वहीं से वो लोग इस मार्च को लीड कर रहे हैं पर, और सारे तरफ चारों तरफ यहाँ पर भीड़ का सैलाब आया हुआ है। अजय, अगर आप दिखा पा रहे हैं तो सुखबीर बादल जो आप देख पा रहे हैं इधर ट्रक में जो सारे सीनियर लीडरशिप है एसएडी की, सब लोग इन 2 ट्रक्स में है। वहीं से सारी अनाउंसमेंट हो रही है, वहीं से सारी नारेबाजी हो रही है। और सारे में ये लोगों ने यही कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो अरेस्ट भी कर ले पुलिस, लेकिन ये प्रोटेस्ट जरूर आज मार्क किया जाएगा। जो काला दिवस मनाया जा रहा है एसएडी की तरफ से, आज 1 साल हो गया है जो इन कृषि कानूनों का। अनीशा, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि हमने कई जगह देखा है और आप लोगों ने ये खबरें दी है कि कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, तो अब जो ये रकाबगंज से ये जो इनका काफिला एक तरह से निकला है, ये प्रदर्शन करते हुए निकले हैं, क्या कार्यक्रम है, कहाँ जाएंगे, ये कहाँ तक इजाजत दी गई है पुलिस की तरफ से? देखिए ये जो अजय आप थोड़ा आगे आके अगर दिखा पाए, ये गुरुद्वारा रकाबगंज रोड जो है ना, जो पार्लियामेंट की तरफ से रकाबगंज की तरफ आ रही है, उसी रोड पे इन लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। बेसिकली गुरुद्वारा रकाबगंज के चारों तरफ और गोल चक्कर पर ही ये प्रोटेस्ट मार्च चल रही है। आगे आपको विजुअल्स अब शायद अब दिखने शुरू हो गए होंगे। पार्लियामेंट की तरफ जो रकाबगंज रोड जाती है उधर मैसिव बैरिकेडिंग की गई है, उधर सब लोगों को बस रोक दिया गया है। वहां पर आपको विजुअल दिखने शुरू भी हो गए होंगे हमारे। थोड़ा आगे अगर आप देखें कि वहां पर जो बैरिकेडिंग है वहां तक बस रोक दिया गया है। ये जो मेन सड़क है ये पार्लियामेंट हाउस के पीछे की सड़क है, जो पार्लियामेंट एनेक्सी की तरफ जो सड़क जा रही है, बस वहां पर ही गोल चक्कर पे थोड़ी दूर इन लोगों को जाने की इजाजत मिली है। और आगे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से रोक दिया गया है, बैरिकेड लगाकर भी। पुलिस के हमको अब नजर भी आना शुरू हो गया है, पुलिस की भी मैसिव प्रेजेंस है, बसें भी लगा रखी है वहां पर। ये वाटर कैनन भी हमें दूर से नजर आ रही है। तो इस पॉइंट के आगे जो ये गुरुद्वारा रकाबगंज रोड है, इससे आगे पार्लियामेंट हाउस की तरफ इन लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में भीड़ जो है अनीशा, पूरी अनीशा एक और अहम बात आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर दिल्ली में आकर प्रोटेस्ट करना जाहिर सी बात है, ये संकेत है केंद्र को, पूरे देश को। लेकिन ये समझना चाहेंगे कि ये प्रोटेस्ट दरअसल हो रहा है शिरोमणि अकाली दल की तरफ से किसान कानून को लेकर, तो क्या इस प्रोटेस्ट में कोई भी किसान संगठन शामिल है? किसान संगठन वाले भी हैं ना। देखिए यहाँ पर किसान संगठन जो इतने दिनों से लीड कर रहे हैं उनके भी शायद लोग प्रेजेंट हैं, लेकिन एसआईटी की तरफ से ज्यादातर ये लोग यहाँ पर आसपास आपको दिखाई देंगे। छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि किसान प्रोटेस्ट में अब तक साल भर से पार्ट लेते रहे हैं,
उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके कुछ लीडर्स हैं, लेकिन बड़े नेता जो किसान आंदोलन के अभी तक रहे हैं, जिनके जो सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर वगैरह है, उनकी अभी तक वो यहाँ पर हमें अभी तक दिखाई नहीं दिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा के भी लोग हैं यहाँ पर। अलग हरियाणा का नहीं है यहाँ पर। क्या किसान आंदोलन जो चल रहा है इतने दिन से, वो आंदोलनकर्ता भी यहाँ पे, किसान संगठन भी शामिल है क्या इस प्रोटेस्ट मार्च में, कि सिर्फ एसएडी की मार्च है? ये अकेला श्रोमणी अकाली दल है जो आज एक साल पूरा हो गया है काले कानून आए को, उसके विरोध में भी मोदी को दिखाने आए हैं। अकाली दल जिंदा है। किसान आंदोलन जो एक साल से चल रहा है, अलग अलग किसान संगठन है, उनसे कोई तालमेल नहीं है इस वाले? वो हमारे भाई हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अकाली दल अपना काम कर रहा है। दोनों का मोटिव एक ही है, काले कानून रद्द कर रहे हैं और करवा के हटेंगे, हमारा यही मोटिव है। तो नेहा, ये आपने सुनी यहाँ पर जो आंदोलन का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके से डायरेक्ट आपने सुन लिया है। जो किसान संगठन है वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है ये सिर्फ अकाली दल वालों की जो प्रोटेस्ट है, ये पॉलिटिकली दिखाने के लिए कि हम साल भर हो गया है लेकिन हम इन किसानों के साथ में हैं। याद रखिएगा पंजाब में इलेक्शन भी आ रहे हैं और किसान आंदोलन को लेकर। अनीशा, आपकी इसी बात से जोड़ते हुए, मैं श्वेता बोल रही हूँ अनीशा, आपकी इसी बात को आगे ले जाते हुए, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं, जो आपके साथ लोग थे वो कह रहे थे कि ये काला कानून है और इसे रद्द होना चाहिए और इसीलिए सिर्फ शिरोमणि अकाली दल यहाँ आया है। दिल्ली में आकर शिरोमणि अकाली दल यहाँ प्रदर्शन कर रहा है और बता रहा है कि वो किसान संगठनों के साथ है। लेकिन यही पंजाब में 2 दिन पहले वहां के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो कानून ही पास हुआ है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है एकमात्र दल तो वो है शिरोमणि अकाली दल, क्योंकि उस समय वो एनडीए में साथ था जिस वक्त ये कानून पास हुआ। उस पर क्या कहेंगे ये लोग? देखिए श्वेता, इस बात पर हमने कुछ नेताओं से बात भी करी है, वो यही कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बात कही है वो इररिस्पॉन्सिबल और इमेच्योर बात कही है। वो यही बार बार दोहरा रहे हैं कि हरसिमरत कौर बादल ने अपनी कैबिनेट पोस्ट इसी प्रोटेस्ट में छोड़ी थी कि किसान कानून जो है बने हैं उनसे वो सहमत नहीं है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से स्पीचेस भी हो रही है, क्या सभी लीडर्स यहाँ पर खड़े हैं और वो यही कह रहे हैं कि वो किसानों के साथ में है, वो किसानों के साथ में है। और 1 साल से शिरोमणि अकाली दल क्लेम कर रहा है कि हम किसान कानूनों, जो कृषि कानून है, उनके खिलाफ ही रहे हैं। श्वेता, तस्वीरें अपने आप में अनीशा बयां कर रही, कैसे एक बड़ा हुजूम जो शिरोमणि अकाली दल से जुड़ा हुआ है, उनके कार्यकर्ता हैं, प्रदर्शन में पूरे लाव लश्कर के साथ तैयार हैं। हालांकि अभी तक तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन देखा जा रहा है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि सिर्फ पंत मार्ग तक इन्हें इजाज़त दी गई है। ये रकाबगंज गुरुद्वारा के सामने से शुरू हुआ है प्रदर्शन, लेकिन पुलिस ने अपनी शर्तें साफ कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि पंत मार्ग तक आप ये प्रदर्शन करिए, उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। अनीशा, पंत मार्ग तक जाने की इजाजत, लेकिन जाहिर तौर पर वहां पर तो ये नहीं रुकने वाला है, क्योंकि लंबी चौड़ी तैयारी है यहाँ पर कि कैसे अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएं। देखिए श्वेता, अगर आपको मेरे विजुअल्स दिख रहे हैं और मेरी आवाज आ रही है, इनफैक्ट यहाँ पर रकाबगंज रोड पर जो सर्कल पे जहाँ पर इनको रोका गया है, वहीं पे अनाउंसमेंट करके अब ये लोग सब रकाबगंज रोड जो पार्लियामेंट एनेक्सी के पीछे वाली जगह है, वहाँ पर ये लोग सड़क पर बैठ रहे हैं। ट्रक पे से अनाउंसमेंट कर करके यहाँ पर लोगों को कहा जा रहा है कि यहीं पर रुकिए, यहीं पर बैठिए, आगे नहीं जाया जाएगा। और आप विजुअल्स पे हमारे देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने, जो सुखबीर बादल है, उनकी ट्रक के सामने बैठना शुरू कर दिया है। यहीं पर से सारी तैयारी होगी। कोशिश यही की जा रही है कि पुलिस को कोई ये मौका ना दिया जाए कि ये कहा जाए कि प्रोटेस्ट जो है ये वायलेंट हो गया। ये कहा बार बार ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे प्रोटेस्ट का नाम खराब हो, और यहीं पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठिए। आपको अगर अजय, अगर आप दिखा पाए तो थोड़ा आगे की तरफ जहाँ बैरिकेडिंग है वहाँ पर भी पैन करके देखने की कोशिश करेंगे। बैरिकेड पर बैठ गए हैं लोग। आप नजर रखिए आपसे। और हम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी दफ्तर पहुंचे और सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की। यहां उन्होंने एक प्रदर्शनी भी देखी। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर पीएम मोदी को बधाई दी।
उन्होंने लिखा था कि समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति समर्पित, दूरदर्शी, निर्णायक नेतृत्व और अथक परिश्रम के प्रति विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना करता हूं। और आज प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन पर रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन देखिए किस तरह से हो रहा है। वैक्सीनेशन का ये मेगा प्लान आज के दिन विशेष करके रखा गया था प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर। बीजेपी इस तरह के कई तरह के कार्यक्रम कर रही है। हालांकि कल से ही प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अलग रंग देखने को मिला। विशेष पूजा आरती वहां पर की गई काशी में, और इस बीच कई तरह के कार्यक्रमों में एक ये मेगा प्लान वैक्सीनेशन का